वर्तमान तीनों ही युगों के संतों को के चरणों में बारंबार प्रणाम। ग्रंथ के रचयिता रामस्नेह संप्रदाय खेड़ापा के संस्थापक आद्याचार्य महाप्रभु स्वामी रामदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए उपस्थित भगवत प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी माताओं, बहनों, चातुर्मास के पावन कल्याण प्रद समय के अंतर्गत सत्संग ज्ञान कथा भक्तमाल कथा के रूप में आप लोगों को श्रवण कराई जा रही है। अनेक भक्तों की बड़ी ही अनेक और अद्भुत कथाएं हैं, बड़ी विचित्र कथाएं हैं। इसी क्रम में राम नाम तो बताती रिया, अनंत कोटि अनेक उधरिया। राम नाम के सुनियो सागा, अजामेल पुत्र जिन रागा। कथा चल रही है, राम के नाम की महिमा है। भैया ये कथाओं में सब भगवान की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। और इसमें भी नाम की महिमा पर जोर देते हुए राम राम को निस दिन ध्यावे, अटल पदी अमरापुर का। और राम नाम को निस दिन ध्यावे, दुख दारिद्र दूर गंवावे। लोक जीवन की बात भी राम नाम के भाव से मिलती है और परलोक जीवन की बात। पर समस्या यह है कि हम इस मंत्र पर पूरा भरोसा नहीं, दृढ़ता नहीं, मजबूती नहीं। जिस प्रकार से किसान को अपने खेत पर विश्वास है और बीज पर विश्वास है कि मेरे इस खेत में से मैं जो भी बीज बोऊंगा वो अनंत गुना फल को देने वाले होंगे। जब विश्वास हो जाता उस किसान को तो वो कीमती से कीमती बीज भी खेत में मिट्टी में डाल देता। फिर वह परवाह नहीं करता कि इतना महंगा बीज मैं मिट्टी में क्यों डालूं, क्योंकि उसको विश्वास है। उसी प्रकार भाइयों, ये आपका हमारा अनमोल जीवन है, अनमोल समय है। इसको भी आप राम नाम रूपी भूमि में लगा दीजिएगा। और जब आप अनमोल समय लगाएंगे, अपनी शक्ति लगाएंगे, तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी।
इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कहा कि राम नाम की सुनियो शाखा, अजामिल पुत्र जिन राखा। मैं आपको एक नहीं अनेक उदाहरण दे रहा हूं। स्वामी जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। पहले तो उन्होंने अटलपति की अमरापुर पावे की थी, पर ये अटलपति ने अमरापुर देखने कौन गया? कोई गया क्या? और मान लो कहीं अटलपति और अमरापुर प्राप्त भी कर लिया तो कहीं वहां से पत्र आया, किसने भेजा? क्या किसी ने किसी के पास भेजा हो तो बता दो, कहीं गया? पर ये तो अगम की बात जो जानते वही जानते हैं। राम के नाम की महिमा की अगम की बात जो महापुरुष सिद्ध पुरुष है वही जानते हैं। जैसे किसी को भूमि के अंदर पानी का पता लग जाता, किसी को समय के साथ कभी जमीन में धन गड़ा हुआ हो तो उसका पता लग जाता है। मेरे नहीं पता, और आपको विश्वास नहीं तो उदाहरण दे दूं मैं आपको। कुछ वर्ष पहले, करीब 8 से 15 साल हो गए होंगे, समय का तो पूरी बात नहीं कहता, पर अपनी ये बावड़ी है। सभी आ रहे हैं, सभी जा रहे हैं, आना जाना सबका ही है, हम भी यही रह रहे और इसका जल का उपयोग भी करने वाले कर रहे हैं, पर उनको ये पता नहीं लगा कि इसमें धन रखा हुआ है। सब दिन रात धन के लिए करते हैं, पर किसी जानकार को पता लग गया, रात्रि को आए और खोद करके निकाल तोड़ करके लेके चले गए। उनको पता लग गया कि बुरी से बावड़ी में यहां पर धन रखा, पता अयम की बात है, ले गए। अब दूसरे दिन तीसरे दिन चर्चा होने लगी, होगी अब क्या? अपने को था तो यही, पर जिसको बोध हो गया उसी प्रकार अध्यात्म चिंतन में भी आपको इस सत्य का बोध हो जाएगा तो आप माला माल हो जाओगे। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम को निस दिन जावे, अर्थात राम के नाम का जाप आप दिन रात करते रहिएगा तो आपके लोक विवाह कि दुख दारिद्र दूर गवा। ये लोग व्यवहार के अपने जीवन में कोई भी दुख है, कोई भी मुसीबत है, वो मुसीबत दुख का तो वह भी दूर हो जाएगा। और आपके जीवन में को चलाने के लिए आर्थिक व्यवस्था में संकट आ रहा है, आज अनेक प्रकार की आदि व्याधियां बीमारियां आ रही है, वो भी अपने आप दूर हो जाएगी। पर दृढ़ता के साथ जाप तो करना पड़ेगा, कर्म को काटना पड़ेगा दृढ़ता के साथ में। उदाहरण उन्होंने दिया है कि मैं आपको प्रत्यक्ष, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है और उन्होंने अपने पुत्र के माध्यम से, खुद से नहीं, परमात्मा का नाम राम नारायण पुकारने से सदगति हो गई। कैसे? परमात्मा का नाम के प्रति पहली बात तो हमारा नाम के प्रति आकर्षण होना चाहिए। हम उसको साधारण में मानते हैं, सामान्य। अरे साधारण चीज है नहीं, ये तो असाधारण है। और आपने जिस किसी भी व्यक्ति को सामान्य में लिया तो उसका गुण भी सामान्य में आपके ऊपर असर करेगा, और किसी को असाधारण में लिया तो उसका प्रभाव भी असाधारण ही होगा। यह आपके मानने कथा मिलती है। महात्मा जी इस भक्त मार्ग के माध्यम से कथा का शुभारंभ
राम के नाम की महिमा के साथ एक उदाहरण देते हैं अजमेर का। प्राचीन काल का इतिहास है। मोक्षदायिनी नदी पूरी, हमारे यहाँ पर 7 पुरियां, 7 नगर, 7 बस्तियां ऐसी है कि जो मोक्ष को देने वाली है, मुक्ति को देने वाली है, आवागमन से छुटकारा दिलाने वाली है। और 7 पुरियों में अपने पास की अवंतिकापुरी जिसे पर उज्जैन कहते हैं, महाकाल की नगरी, एवं यह भी एक मुक्ति को देने वाली। अयोध्या, काशी, द्वारिका, कांची, मायापुरी, हरिद्वार जिसे कहते हैं, ये सब जो है आप यदि वहां आपके प्राण छूटते हैं तो प्रभु का स्मरण करते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाती है। आपके वहां जन्मों का या किसी भी प्रकार कर्म का बंधन नहीं आता। आपने कितने पाप किए यह नहीं देखा जाता, ये कहाँ, ये कहाँ। तो इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। उज्जैनी नगरी में अजमेर नाम का ब्राह्मण बड़ा वेद पाठी था, नित्य नियम का पालन करने वाला था, शादीशुदा था, घर गृहस्थी वाला था, घर में कोई कमी नहीं थी, आर्थिक स्थिति भी बड़ी मजबूत थी, संपन्न थी, समृद्ध थी। और भाइयों, व्यक्ति को जो है कुसंग बिगाड़ देता है। किसी भी प्रकार का कुसंग यदि व्यक्ति कर ले तो उसका जीवन नरक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में कुसंग से बचना, सुसंग में जाओ। इसलिए सत्संग की महिमा है। रामचरितमानस में तो सत्संग की महिमा भरी हुई, भागवत में सत्संग की महिमा भरी हुई। संतों का साथ, अरे सत्संग का अर्थ है जो आपको संसार में ले रहे हो, संसार झूठा है, इसमें सत्य की पहचान करवाना। जो आपको सत्य की पहचान करवा दे उसका नाम है सत्संग। जो आपको सत्य मार्ग पर ले चलने का बोध कराए उसका नाम है सत्संग। जो लोक से परलोक की बात भी सिखा दे उसका नाम है सत्संग। और सत्संग की महिमा है तो आपसे क्या कहूं, एक नहीं अनेक उदाहरण है, हजारों उदाहरण है। हनुमान जी महाराज लंकापुरी गए, समुद्र को लांघ कर अब लंका में प्रवेश करना है तो अपना रूप छिपा लिया, अपना रूप छिपा लिया और एक छोटा से, ताकि कोई पहचान नहीं सके ये कौन है। ये रामदूत है कि राम का भेजा हुआ व्यक्ति है, क्या विरोधी है कि दुश्मन है। ये गुप्तचर लोग होते ना, अपने राष्ट्र के लिए कितने ही प्रकार के रूप बना लेते हैं और सामने वाले को पता ही नहीं लगता। तो हनुमान जी महाराज ने भी लंकापुरी में प्रवेश कर तो लिया आकाश मार्ग के द्वारा, समुद्र को उल्लंघन करके चले गए, पर प्रवेश करना दरवाजा बंद। अब वहां कैसे जाना, और वहां के जो है चौकीदार जो था वो एक स्त्री थी। भाइयों, पुरुष से भी ज्यादा समझदार, विवेकशील और दूरदृष्टि महिलाएं हुआ। पहचान परख करने की क्षमता यदि कोई है
तो नारी जाति में स्त्री नहीं। वो हर व्यक्ति को पहचाने, हर चीज को पहचाने, और फिर याददाश्त में तगड़ी। आपको कोई चीज भूल जाए पर वो नहीं भूले। ये प्रभु की कृपा का हो तो वो भी नारी थी तो राक्षस थी पर थी स्त्री। और चौकीदार का कार्य करती। अब जो वो कल्पना करना अपने यहाँ तो कोई चौकीदार करते ही रहते, वहां स्त्री भी चौकीदार। आज के समय में जरूर संविधान के आधार पर महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, पर इसमें भी बहुत विघ्न बाधाएं हैं, बहुत विघ्न बाधाएं आ रही। हर व्यक्ति नहीं जाता। मान लो मेरा कुछ चला जाएगा, जाएगा क्या? तो भाइयों, हनुमान जी महाराज ने सूक्ष्म रूप धरे। आप अच्छी प्रकार से सुंदरकांड में जाए। पहचान लिया, ये चोर कहां जा रहे हो? इतना छोटा रूप बनाया और छोटे रूप में भी हनुमान जी को पहचान लिया और कहा, चोर कहां जा रहे हो? हनुमान जी कहा, मैं तो रामदूत में कोई चोर हूं क्या? मैं चोरी करने आया। अरे तू जो चोर है उसको तो चोर नहीं कह रही है। कहना तो जो चोर है उसको चोर कहना चाहिए, पर जिसको तू चोर कह रही वो चोर है नहीं। तो बड़ा गुस्सा आया। अपने कोई व्यक्ति झूठ बोले तो आएगा कि नहीं आएगा? कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोले तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। पर कभी किसी के मन मालिन्यता में झूठ आई है तो हर समय गुस्से में रहते। थोड़ा कभी विश्वास भी करना, भरोसा भी करना। तो चोर कह दिया तो भगवान हनुमान जी को गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने तो अपना सब गुस्से में व्यक्ति को अपनी मर्यादाओं का कोई ध्यान नहीं देता। मैं कौन हूं, कहां हूं, मेरा क्या नहीं है, मैं ये कुछ भी ध्यान नहीं देता। सामने वाला कौन है उसकी भी कोई पहचान नहीं रहती है। अपना है कि पराया है, छोटा है कि बड़ा है, दया के काबिल है कि आदर के काबिल है, यह कोई ध्यान नहीं। क्रोध में, क्रोध एक प्रकार से पागलपना। हम अपने जीवन में क्रोध से बचें। तो इतना याद रखना कि यदि एक बार आपने क्रोध कर लिया तो आपके द्वारा किए गए जितने भी सत्कर्म हैं वो सब सत्कर्म नष्ट हो जाए। तब जैसे दूध गर्म हो रहा हो, उबलने लगा और आपने एक बूंद जो है उसमें पानी के दूध में नींबू की बूंद डाल दी, नींबू का रस डाल दिया। अब क्या होगा? क्या होगा? उसका फट जाएगा ना। अब दूध का स्वाद बेस्वाद हो जाएगा। एक बूंद वो दूध नहीं रहेगा। उसी प्रकार से जीवन में इतना याद रखना कि हमने यदि अपने जीवन में क्रोध कर लिया तो हमारे पुण्य कितने ही वो सब क्षीण हो जाए। फिर एक दो से गिनती करो। मैं फिर क्रोध कर लिया था, फिर एक दो से गिनती करो, अपनी मेहनत पानी फिर जाएगा। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और उनका अरे आओ देखा नहीं था, वह स्त्री को छूना नहीं चाहिए, स्त्री को मारना नहीं चाहिए।
स्थित है कि काबिल है। पर एक क्रोध में घूर गए हनुमान जी महाराज। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सभी नीति के विशारद, तत्व शिरोमणि, विद्या निधि, शास्त्र पारंगत, सभी सिद्धियों के देने वाले, वो भूल जाते हैं क्रोध में और जोर से मुष्टिका का प्रहार कर दिया। एक जोर से प्रहार कर दिया। किसके ऊपर किया? उस लंकिनी के ऊपर। अरे मैं तो राम सेवक हूं, तू मेरे को पहचान नहीं पाई, और जो चोर है उसको चोर नहीं कह रही है, और मेरे को चोर कह रही है। तेरे घर में चोर बैठा है। रावण सीता माता को उठा करके ले आया, सुनी आश्रम में से, तो चोर कौन है? चोर कौन है? और तू उसकी सेवा में लगी हुई है, उसकी परिचारिका बनी हुई है, और मेरे को चोर कह रही है। क्रोध किया, मुष्टिका प्रहार कर दिया, उसको बोध हो गया, सत्य का पहचान कर लिया। और उसने, तुलसीदास जी ने उसके शब्दों को, उसके भाव को फोटो खींच लिया और कह दिया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दरई तुलाई कंग, तोलन ताई सकल मिल, जो सुख लव सत्संगतिया वर राम। दुनिया के जितने भी सुख सबको मिला करके एक पलड़े पे रखे, सब सुखों को, और सत्संग के सुख को एक पलड़े में। ये सत्संग की महिमा बताई गई। तो सब सुख जितने भी, तात स्वर्ग, अपवर्ग का सुख, वर्तमान का सुख, लोक व्यवहार के सुख, अपवर्ग के सुख, ब्रह्मलोक के सुख, स्वर्ग के सुख, उन सबको मिला करके एक पल्ले में डाल दे और फिर तोले, तो भी ये सत्संग जो लव सत्संग, एक क्षण का जो सुख है, वह एक क्षण का, ये सब पल्ले हल्के हैं और ये भारी हो जाए। ये सत्संग की क्यों? कि सत्य का बोध कराना ही सत्संग है। उसको सत्य का बोध हो गया, पूरे भविष्य जान लिया कि क्या होने वाला है, लंका जलने वाली है और रावण मरने वाला है और राम का आगमन होने वाला है, और इस प्रकार से नष्ट सबका अब अपने को बीच में बाधक नहीं बनना। गलती की थी और उसने त्वरित कह दिया कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दरी तुला एक अंग, तुलन ताई सकल मिल, जो सुख लव सत्संग में। अरे मार खा करके, क्यों मार खाना का सुख है क्या? सत्संग है क्या? हनुमान जी को उपदेश दिया। अरे सत्पुरुषों का साथ किसी भी रूप में, वाणी से हो, स्पर्श से हो, प्यार से हो या कोप से हो, आपके लिए कल्याणकारी है, इतना याद रखना। इसी का नाम है सत्संग। और हनुमान जी महाराज का स्पर्श जैसे ही लंकनी को हुआ, उसको बोधा हो गया, पूर्व जन्म की बातें सब याद आ गई उसको, क्या क्या है। ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया था, सब बोध हो गया, बाकी भूली हुई थी। यह है सत्संग का। तो भाइयों, माता और बहनों, सत्संग की तो बहुत बड़ी महिमा है, पर कुसंग भी हमें एक मिनट में सभी सत्संग काम करना। राम चरण की जय नहीं, राम चरण की जय नहीं, नुगरा से कीने आई साख बिगाड़ दे, काती फागण में।
साथ कर लिया, कृतज्ञ व्यक्ति का साथ कर लिया, जो उपकार का बदला अपकार में देता हो, हर चीज के गलत अर्थ लगाता हो, जिसकी गलत दृष्टि हो, उसको नुगरा कहा गया, दुर्जन कहा गया। और तुलसी जी कहते हैं कि भले बरुबात नरक कर आता, भले बरुबात नरक कर आता, दोष संग जनि देय विधाता, दोष संग जनि देय विधाता। तुलसी जी कहते हैं कृपा करना, मेरे इस जन्म के या पूर्व जन्म के कोई भी पाप हो, उन पापों का परिणाम नरक है, मेरे को आप नरक में भेज देना। मेरे पापों के परिणाम के लिए आप नरक में भेज देना, मैं खुश रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। नरक में जाने से मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं, पर हे प्रभु कृपा करना, मेरे को दुर्जनों का साथ मत देना, दुष्टों का साथ मत देना, मैं जीवन में गलत व्यक्तियों के साथ नहीं रहूं, कुसंग में न जाऊं, भले बर्बाद नरक कर जाता, चाहे मैं नरक में पड़ा रहा हूं हजारों का, कोई तकलीफ नहीं, पर एक क्षण का भी जो है दुर्जनों का साथ दुख नहीं, दुष्टों का साथ दुख नहीं होगा एक क्षण, इसलिए उनका नरक में जाना मंजूर है। पर दुष्टों के बीच में, दुर्जनों के बीच में, कृतज्ञ व्यक्तियों के बीच में बैठना दुखदाई है। वो हमारे उठना रहे ऐसा लगा देंगे, इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि नुगरा का कीजिए निसंग, ज्ञान ध्यान में पाड़े भंग। नुगरा आदमी आपके द्वारा की गई साधना, आपके द्वारा नित्य निवेदी का व्रत चल रहे हैं, उसमें 1 मिनट में तोड़वा देगा, 1 मिनट। कितनी गिनती आप नियम में चल रहे हैं, परंपरा में चल रहे हैं, पर वो नुगरा का थोड़ा सा साथ किया, ऐसी बात कह देगा कि बस आप उसी की बात के ऊपर अमल कर लेंगे, ये सही कह रहा है। इसलिए नुगरा व्यक्ति से, दुर्जन से, कृतज्ञ व्यक्ति से, विश्वासघाती से बचना। अरे भाइयों, सांप के तो डाढ़ों में जहर होता है, सांप के डाढ़ों में जहर होता है, ध्यान देना। और बिच्छू होता है ना, बिच्छू, उसके डंक में जहर होता है। पर जो दुर्जन व्यक्ति होता है ना, उस दुर्जन व्यक्ति के तो रोम रोम में जहर है, रोम रोम में जहर है। तो एक दाढ़ थोड़ा आपके सांप डस ले तो मृत्यु निकट, बिच्छू काट खाए, डंक लगा दे तो क्या हालत होती है, वही जाने से मालूम। और यदि दुर्जन का साथ करेंगे तो रोम रोम में एक जितने भी रोमावली है वो सब जहरीला है। उसका आचरण, उसकी निगाह, उसका व्यवहार, उसका बोलना चलना, उसका सहानुभूति बताना, ये सब दुर्जनता, हम ऐसे व्यक्ति से। तो यह अजमेर ने भी ऐसा दृश्य, दुर्जनों का दृश्य, कुसंग का दृश्य देख लिया और उसकी बुद्धि विकृत हो गई, अपना स्थल आचरण छोड़ दिया उसने, और उस दुर्जनों के कारण विषयों की ओर बढ़े, वेश्या के संग रहने। कब किस समय बुद्धि विकृत हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करो
और यही बात है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति। हमें दुनिया भर की संपत्ति नहीं चाहिए, पर हमारी सुमति और सुमति चाहिए। परमात्मा से प्रातः उठते ही यही प्रार्थना करो कि भगवान मुझे और कुछ नहीं, मेरे बुद्धि निर्मल चाहिए। बुद्धि निर्मल, बुद्धि में कोई विकृति नहीं आए, दोष नहीं आए, जिससे मेरा पूरा का पूरा ही जीवन नरक हो जाए, नारकीय हो जाए। इससे बचाना मुझे। वेश्यागामी हो गए, परिवार वालों ने बहुत मना किया, नहीं माना। समाज वालों ने भी कहा, नहीं माना। अरे तू विवेकशील था, शास्त्र का ज्ञाता था, पता नहीं ये बुद्धि कब विकृत हो जाए, कुछ पता नहीं। पर इसके पीछे भी परमात्मा कोई रहस्य लाता है, इतना ही। अब अरे साहब आदमी इतना समझदार था, वैसा कैसे हो गया? कोई लोग ये ऐसा बनते। रामचंद्र जी महाराज ने नाम प्रताप नामक ग्रंथ में लिखा है, अजामेल मद मांसाहार। जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो भी करने लग गया। अब क्या? शराब का उपयोग नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपन अच्छे समाज में जन्म लेने वाले हमारे समाज में कोई व्यक्ति शराबी हो तो अपने को कितना बुरा लगता है, कितना अपमान में महसूस करते हैं। एक कोई व्यक्ति मांस मदिरा का उपयोग करने वाला हो तो कितना अधम मानते हैं उसको। अरे भाइयों, शमशान में जाने के बाद, कब्र में जाने के बाद में वापस घर में प्रवेश करने पर नहाते हैं। क्या करते हैं? नहाते हैं कि शरीर अपवित्र हो गया। पर आपने तो आपका यह शरीर ही चलते फिरते ये जो है अंदर मुर्दे डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं इसमें? इस शरीर में को कब्रिस्तान बना दिया आपने। कोई मुर्गा खा रहा है, कोई मछली खा रहा है, जीव कोई भी हो, मरे हुए तो है, तो मरे हुए तो जब दफनाए जाते हैं तो ये आपके पेट में दफन रहे, तो आपने तो कब्रिस्तान बना लिया। चलते फिरते अधम, अरे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर बना है, बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा कहा। और वहां पर हम इसको शरीर क्या बना, ये कुसंग के अंदर। हाँ तो क्या हो गया इसमें? और आजकल तो कहने लगे संडे हो या मंडे हो, रोज खाओ अंडे। और आए दिन बच्चे सुनते हैं, तो बात बच्चे सुनते सुनते एक दिन ले लो क्या, और खुलेआम बाजार में चल रहा है, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई रोक टोक नहीं। आज से 30-40 साल पहले तो कम से कम इन चीजों के ऊपर प्रतिबंध था, रोक टोक भी थी, खुला नहीं होता था। पर आज तो खुलेआम बाजार में खुला ही। कैसे बचे हमारा समाज, कैसे बचे हमारा राष्ट्र, कैसे बचे हमारी संस्कृति? बड़ी विडंबना है, बड़ा दुख है। पीने में, खाने में, ये भी अजा मेल मद मांसाहारी गणिका रति विषया के मारे। और एक गलती हुई, दूसरी गलती भी, तीसरी फिर गलती, और वह वेश्यावृत्ति की। अपनी मर्यादा, अपना धर्म, अपना संयम, अपना नियम सब त्याग। और करते करते कोई तृप्ति नहीं हुई उसको, कुकर्म करत तृप्ति नहीं भयो।
अरे भाइयों, अग्नि को बुझाना चाहते हो और लकड़ी दे लो। आप चाहेंगे अग्नि बुझ जाए और ऊपर से लकड़ी झोंक रहे हो, आप इधर डाल रहे हो, तो लकड़ी देने से क्या अग्नि बुझेगी? वहां तो शीतलता जल चाहिए। संसार के भोगों को भोगते भोगते उम्र पूरी हो गई पर तृप्ति नहीं। कुकर कर तृप्ति नहीं भाई, कोई संतोष नहीं। अग्नि का बहुत हो गया। अब तो विषय संग आयु क्षीण हो गयो और विषय भोग भोगते भोगते उसी उम्र पूरी हो गई। समय आया तो योग आया, पुण्य कभी नष्ट नहीं। नगर में 5-6 संतों का समूह आ गया और जब संतों का समूह आया तो संतों का नियम था कि हम भोजन वहीं का लेंगे जो ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण के घर का ही भोजन लेंगे, क्योंकि ब्राह्मण के घर का भोजन पवित्र होता है, निर्मल होता है। और जब वो संत उज्जैनी नगरी में पहुंचे तो पहली बार ही गए थे, उन्होंने पूछे भैया कोई ब्राह्मण का घर है क्या? कोई ऐसा घर हो तो बता दो। पूछत फिरे संत जन जारे, ब्राह्मण कोई अन्न जल अधिकारी। वो महात्मा वे आपको क्या काम हो, क्या काम है ब्राह्मण से? तो हमें भोजन करना है और हम केवल ब्राह्मण के घर का ही अन्न का उपयोग करते हैं। दूसरे किसी व्यक्ति की कहीं ऐसा न हो जाए कि दूसरे घर का अन्न खाए तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाए। पवित्र व्यक्ति, उनके आचरण पवित्र है, वेद के पारंगत होते हैं, वेद परंपरा का पालन करने वाले, घर गृहस्थी वो भी होते हैं, बाल बच्चे उनके भी होते हैं, पर अपनी अपनी नियम और मर्यादा से चलते। उन्होंने कहा कि अच्छा आप ब्राह्मण के यहाँ खाने जाना चाहते हो? तो किसी ने कह दिया जो ब्राह्मण का अन्न जल खाओ तो अजामेल पंडिया के घर जाओ। इस गांव में एक अजामेल नाम का पंडित है, ब्राह्मण है, उनके यहाँ चले जाओ। और तो किसी का ब्राह्मण घर नहीं बताया, ये व्यंग है। पर संत कहीं पर भी जाए, किसी भी रूप में जाए, उसका कल्याण कर देते। संत का तिरस्कार करने के लिए वैसे कदम ब्राह्मण का घर बताया और वो भी चले गए। भोले वाले संत के हृदय में कभी किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता, और कभी आए भी आए बहुत दूर चला जाता। राग द्वेष कभी समय के साथ प्रकट भी हो जाए तो भी वो जो है भूल जाता। करी मत करी पढ़ाया सन, उनको बोलो उनको और मजाक उन संतों को भेज दिया। पर उसके लिए तो भला होने का समय आ गया। और इसी बीच अजामेल का भी आगमन हो गया। उन्होंने इन साधुओं को अपने यहाँ किसने भेजा? अपने घर में ये साधु कैसे आ गए? उन्होंने स्त्री ने कहा कि महात्मा है, संत है, त्यागी है, विरक्त है, भजनानंदी है,
ब्रह्मचारी हैं और इनका नियम जो है केवल अन्न जल का ही, ब्राह्मण के घर का ही अन्न का उपयोग करते हैं और किसी के घर का अन्न का नहीं खाते हैं। इसलिए अपन ब्राह्मण है, अपन ब्राह्मण है और किसी ने कह दिया कि जाओ अजामिल पंडिया घर पे चले जाओ, ये अपने यहाँ आ गए और मैंने इनको बनाने के लिए भोजन का सामान दे दिया। मैंने भोजन बनाने का सामान दे दिया। संत भोजन बनाने लगे, उसके मन में बड़ा पश्चाताप होने लगा कि ये तो ब्राह्मण मान करके आए, पर मैं तो ब्राह्मण वृत्ति से गिर गया। मेरी वृत्ति जो है ब्राह्मणों की है नहीं, मेरे आचरण ब्राह्मण जैसे है नहीं, मैं तो पतित हूं। अब महात्माओं ने तो भोजन बना करके भोग लगा करके पा भी लिया, उसकी आत्मा सिहर गई, मचल गया और उसने कहा कि महात्मा जी, किसी ने आपका अपमान करने के लिए आपको यहाँ भेज दिया। मैं ब्राह्मण कुल में हूँ जरूर, पर मैं तो वेश्या के यहाँ रहता हूँ, मांस मदिरा का सेवन करता हूँ, ब्राह्मण वृत्ति से मैं क्या कर दिया है। अब तो संतों ने कहा हमने भोजन तो कर लिया, भोजन तो कर लिया तेरे घर का, पापी के घर का भोजन की हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। अब उनके मन में विचार आया, जैसा ही कोई अन्न जल पावे, बड़े बुरी तेजे मन आवे। जैसा कोई अन्न खाएगा वैसी बुद्धि आएगी, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी ऐसी बोले वाणी। तो अब तो हमने पापी के घर का अन्न खाया है, तो हमारी बुद्धि भी विकृत हो जाएगी। बरो बुरो ते तो मन आवे, अब एक साधु के वे अब मैं मरूं। एक संत ने कहा ऐसे तो मर जाना अच्छा। एक संत ने कहा कि अरे पापी का खा लिया हमने ब्राह्मण के रूप में, धोखा हुआ हमारे साथ में, इसे तो मर जाना ही अच्छा है। प्रायश्चित एक ही है, एकमात्र प्रायश्चित है मर जाना। और एक ने कहा नहीं मैं उल्टी करके जितने भी खाया सब निकाल दूं। एक कहते नहीं मैं अपने पेट को चीर दूं और सब आते बाहर निकाल। सब संत अलग अलग बातें कहने लगे। उसमें एक बड़े महात्मा थे और महात्मा ने कहा हे भगवान आप अपनी ओर देखना। एक साधु कहे विरध विचारो, कर उपकार इनु को तारो। भगवान आप अपनी ओर देखना, अपना बड़प्पन देखना, और संत महात्मा आप मरो मत। आप तो जीव के कल्याण करने के लिए आपने ये संत वेश धारण किया है, इसका कल्याण करो। कल्याण इसने भोजन करा दिया तो आप क्यों मर रहे, अपनी उम्र क्यों खत्म कर रहे हो, आप क्यों प्रायश्चित कर रहे हो? अरे आप तो इसके लिए कल्याण कर दो, कुछ ऋण चुका दो। आपने इसका भोजन किया है ना, तो आपके ऊपर भार बढ़ गया, ऋण बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया। अब इसका कल्याण करके ऋण चुका दो। और उसमें एक संत कहने लगे, संत अन्न जल जिस किसी का लेते हैं तो कितना भी पापी हो, किसी के घर का अन्न जल यदि संतों ने ले लिया तो कितना भी बड़ा पापी हो, महापतित पावन कर दे। महापतित को भी वो अन्न जल यदि संत ने ले लिया तो उसको पावन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। ये गृहस्थ के घर का अन्न की विशेषता।
वो कितने पापी हो, पर एक संत की महानता है, संत की उदारता है कि वो भगवान का नाम लेकर के महाप्रसाद कर उसका भी उद्धार कर देते हैं। इसलिए संत भोजन का महत्व है, ब्राह्मण भोजन का। इसलिए कि थोड़ा सा भी ले लिया, एक ग्रास भी ले लिया तो हमारा तो जीवन कृत्य कृत्य हो जाएगा। पर उपकार विना को तारो, आप उपकार करें। और उन्होंने कहा कि जब ऐसी बात है तो अपन तो ऐसा कार्य करें, पूछे इससे कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं, कुछ न कुछ उपाय कर। इससे कहते तू एक वेश्या का साथ छोड़ दे, तुम मांस खाना छोड़ दे, मदिरा पीना छोड़ दे। अरे तो वर्षों से इसके साथ जगह छूटेगा क्या? इसको छोड़ने का कहेंगे ये जेल नहीं छोड़ेगा, अपने को छोड़ देगा, अपने को धक्का लगेगा, बाहर निकाले। पर इसको उन्होंने उपाय दिया। उन्होंने कहा कि हे अजा में एक बात कह दे, तुम्हारी पत्नी जो वेश्या है ये गर्भवती लगती है, इसके संतान होने वाली है, तो और कुछ नहीं, इस संतान का नाम राम नारायण रख देना, और कुछ नहीं चाहिए, और दक्षिणा में ये दे दे। अब तेने भोजन तो करा दिया, तेरे घर का भोजन तो हो गया, दक्षिणा तो नहीं लेंगे, पर दक्षिणा में एक नियम लेंगे कि बेटे का नाम राम नारायण। मंजूर? इतनी सीधी सरल दक्षिणा, भोजन भी कर लिया और दक्षिणा में नियम। तो अब बेटे का नाम रखने में क्या, कोई भी नाम रखते, बेटे का अपने संतान का तो नाम रखते ही है, तो राम नारायण रख देते हैं। और उनका देखना एक बात और कि सुख में दुख में हर समय बेटे का नाम बोलते रहना। अब वो समझा नहीं कि संत क्या कहना चाहते हैं। संत क्या कहना चाहते हैं? वो कहना यह चाहते हैं कि तू अर्थ में भगवान के नाम का जाप करना, तेरे पाप सब धुल जाएंगे और तेरा उद्धार हो जाएगा। वो तो यो कहना चाहते, पर उन्होंने लपेट करके कहा, दूसरा में लपेट के कहा कि तू सुख में दुख में अर्थ में। अब अंतिम समय आया, चारों तरफ से यमदूत ने घेर लिया, और जब यमदूत ने घेरा वो घबरा गया, विचलित हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर भी उसने जोर देगा कि राम नारायण मुझे बचाओ, क्योंकि उसकी आज्ञा। राम नारायण बचाओ कहा, और राम नारायण एकदम दौड़ करके आगे। वह तो नहीं आए तो उनके पार्षदों को भेज दिया। ये भागवत की कथा है भाई। धर्मराज के दूत भी है, भगवान के पार्षद भी हैं, सभी के 4 भुजाधारी हैं। यमदूत डरावने लग रहे थे, भयभीत लग रहे थे। अब जैसे बाद में दोनों के बीच में विवाद हो गया। धर्मराज के दूत कहते हैं कि आप गलत जगह आ गए, तो पापियों का घर है, हम गलत जगह नहीं, तुम गलत जगह, तुम गलत जगह आए हो। और जोर जबरदस्ती करके, और यह दृश्य वो देख रहा कि एक बेरे को लेने के लिए धर्मराज भी आए और भगवान के पार्षद भी आए, यमदूत भी हैं। आज उसको ध्यान आ गया कि यदि मैं पहले राम का नाम लेता तो कितना अच्छा। अंत समय यमदूत ने घेरो, राम नारायण सुत हित टेरो, यमदूतन सु लियो छुड़ाई, और जान आपनी करी सहाई। ये तो पति तो और नहीं कोई, राम कया वाकी जति हुई। ऐसे दयालु भगवान के अलावा और कौन हो सकते हैं? जो राम के नाम का जाप करते हैं, राम कया वाकी गति हुई। और दूसरे मंत्र का नहीं कि राम का नाम लेने से सदगति होती, दुर्गति से बच जाता है, सदगति का अधिकारी बन जाता है। तो भाइयों, माता और बहनों,
महात्मा रामदास जी महाराज ने इस कथा भक्तमार्ग के अंदर अपना पहला उदाहरण राम नाम की महिमा के साथ अजामिल कर दिया और राम नाम की महिमा को उजागर किया है। हम भी अपने जीवन में भक्ति करते हुए राम के नाम का जाप करें। समय का आदर मान करते हुए मैं प्रसंग को यहीं विराम देना चाहूँगा। आप हम सब नाम जप करें और जो कुछ कहना है उसके नीचे आपको कह ही देंगे। राम 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 राम, राम।